जय हिंद दोस्तों। क्या जापान इंडिया को 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने से रोक रहा है? सवाल तो बड़ा दोस्तों, क्योंकि अभी तक ऐसा ही देखा गया है जापान और इंडिया की दोस्ती बहुत ही अच्छी है। तो फिर ये सवाल कहां से आया और कैसे आया, उसके बारे में आज हम जानेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंडियन एयरफोर्स इन दिनों फाइटर जेट की कमी से जूझ रही है। संख्या बल के मामले में भी देख सकते हैं और टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी। अगर संख्या बल की बात करें तो वर्तमान में इंडिया के पास कम से कम 42 स्क्वाड्रन होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में इंडिया के पास ओनली 30 स्क्वाड्रन ही है। एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर जेट्स होते हैं। दोस्तों, आप डेली न्यूज देखते होंगे, कोई फाइटर जेट कहीं क्रैश हो जाता है, किसी को सेवा से मुक्त कर दिया जाता है क्योंकि उसका टाइम बहुत लंबा हो गया, 60-70 साल पुराना हो गया। जिस तरह फाइटर जेट्स की कमी हो रही है ना, उस हिसाब से नया फाइटर जेट्स इंडिया के अंदर नहीं आ रहे हैं। तो फ्यूचर में दिक्कत ना हो जाए, इनके लिए इंडिया बहुत सारे प्रोग्राम को चला रहा है। वही आप टेक्नोलॉजी की बात करेंगे दोस्तों, तो दुनिया में आप देखेंगे कि 5th जनरेशन और 6th जनरेशन के टेक्नोलॉजी को लेकर पूरी दुनिया में हो रहा है। अमेरिका, रसिया, चाइना जैसे बड़े बड़े देश 5th जनरेशन का फाइटर जेट यूज कर रहे हैं। और वो अपना, यहां तक कि चाइना ने और अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि वो अपना 6th जनरेशन का फाइटर जेट प्रोग्राम भी स्टार्ट कर दिया है। और ऐसा आशा किया जाता है 2035 तक वो बन के आ भी जाएगा। लेकिन हम वही इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो सबसे ज्यादा उन्नत किस्म का फाइटर जेट है वो राफाल है, जो कि इंडिया ने फ्रांस से परचेस किया था। और वो राफाल 4.5 जनरेशन का, यानी 4.5 जनरेशन का, 5th जनरेशन का नहीं है। दोस्तों, इसके लिए इंडिया एक प्रोग्राम चला रहा है, AMCA, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2035 तक इंडिया के पास 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनके तैयार हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है, फाइटर जेट बनाना बहुत ही इजी है। इंडिया भी बनाता है, जैसे तेजस बनाया। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, वो इंजन को लेकर है। आप ऐसे समझ सकते हैं, ये कम से कम 192 कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसमें 4 ही देश ऐसे हैं जो फाइटर जेट के इंजन बनाते हैं: अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि चाइना भी फाइटर जेट के इंजन के मामले पे वो रसिया पर निर्भर है। वो भी खुद का फाइटर जेट का इंजन नहीं बना पाया है चाइना। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जापान से न्यूज निकल के आ रहा है। न्यूज ये निकल के आ रहा है कि जापान के द्वारा चलाया जा रहा है एक 6th जनरेशन का फाइटर जेट्स, एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसमें इंडिया शामिल होना चाहता है। दोस्तों, ये प्रोग्राम अकेले जापान के द्वारा नहीं चलाया जा रहा, इसमें 3 देश थे, जिसका नाम है दोस्तों GCA। इसमें जापान भी है, ब्रिटेन भी है और इटली भी है। तीनों देश मिलकर एक प्रोग्राम चला रहे हैं 6th जनरेशन फाइटर जेट को बनाने के लिए। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो 2035 तक एक हाई टेक्नोलॉजी वाला 6th जनरेशन का फाइटर जेट बना लेंगे। अब दोस्तों, ये प्रोजेक्ट इतना महंगा है, इतना कॉस्टली है कि तीनों कंट्री मिलकर एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं कि कोई एक भरोसेमंद पार्टनर मिल जाए। तो इसमें उनको इंडिया एक अच्छा पार्टनर मिला। इंडिया को ब्रिटेन ने ऑफर भी किया था, इटली ने भी ऑफर किया था। अभी तक जापान ने ऑफर नहीं किया, जापान के सरकार के साथ बात चल रहा है। क्योंकि दोस्तों, इंडिया भारत का भी दोस्त है। और आप जैसा जानते हैं, इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी, उनका मोदी जी से अच्छा कनेक्शन है दोस्तों, अच्छा कॉम्बिनेशन है, गुड केमिस्ट्री। और जापान हमेशा इंडिया का अच्छा दोस्त ही रहा है। तो ये तीनों कंट्री मिलकर चाहता है कि इंडिया भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हो और हमारे साथ मिलकर 6th जनरेशन का फाइटर जेट बनाए। लेकिन जापान को ये डाउट है कि इंडिया रसिया का बहुत ही बड़ा, बहुत ही घनिष्ठ दोस्त है, बहुत पुराने टाइम से दोस्त है, और रसिया जापान का दुश्मन है। जापान को ये आशंका है कि कहीं ये टेक्नोलॉजी इंडिया इन फ्यूचर रसिया के साथ शेयर ना कर दे, हमारा टेक्नोलॉजी कहीं चोरी ना हो जाए। ये जापान को डाउट है, इस वजह से इंडिया को होल्ड पे रखा गया है। अदरवाइज
इंडिया इस प्रोजेक्ट में शामिल होता है तो इंडिया के लिए सबसे बड़ी चीज ये होगा कि वो 6th जनरेशन का फाइटर जेट बनाने को तो सीख ही लेगा, उसके साथ साथ फाइटर जेट के जो इंजन बनते हैं उसका भी टेक्नोलॉजी इंडिया के पास आ जाएगा दोस्तों। लेकिन ये तो भविष्य ही बताएगा कि इंडिया इस प्रोजेक्ट में शामिल हो पाता है या नहीं। अगर नहीं भी होगा तो इंडिया इन फ्यूचर 5th जनरेशन पे काम कर रहा है दोस्तों, और उसका जल्दी ही हम लोग एक अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। हमारे भारत सरकार का यह सब मानना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।